चलें बच्चों, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करना है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई अजीब नहीं है। अभी जब हम करेंगे आपके सामने होगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। चल स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 7x और 1 माइनस 9x। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि ऊपर अगर 1/x में पावर है तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए। सवाल क्या, एक ही फॉर्मूला आना चाहिए कि e बनेगा ये। ठीक है, और e बनाने के लिए मेरे पास ऊपर भी एक वैल्यू है, नीचे भी एक वैल्यू। तो मैं इसको सीधे सीधे क्या करूँगा, मैं 1 प्लस 7x की पावर 1/x कर दूंगा और नीचे 1 माइनस 9x की पावर भी क्या कर दूंगा, 1/x कर दूंगा। और लिमिट मैं दोनों को दे दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ताकि मैं दोनों को सॉल्व कर सकूं। तो इससे क्या हुआ फ़ायदा, देखिए 1 प्लस 7x। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। अब 7x है तो 7x का इन्वर्स यहाँ होना चाहिए। 7x का इन्वर्स क्या होगा, 1/7x। और यहाँ पे है माइनस 9x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/-9x होना चाहिए। तो 1/x तो है, बस हमें ऊपर 7 चाहिए और नीचे वाले पे 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा काम है, जिस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। 1 प्लस 7x की पावर, अब देखें क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। तो डिवाइड वाला तो मैं अंदर ले आऊँगा और मल्टीप्लाई वाले को रख देंगे हम बाहर। ठीक है, यही काम मैं नीचे कराऊँगा। यहाँ 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 माइनस 9x। अब मुझे क्या कराना है, -9 से मल्टीप्लाई भी कराना और डिवाइड भी कराना है। तो डिवाइड वाला तो मैं ले आया अंदर और मल्टीप्लाई वाले को मैंने रहने दिया बाहर। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, पूरा फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस नहीं प्लस x की पावर 1/x हो तो किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास बन गया, यानी कि जो भी यहाँ पर x है उसका 1/, में होना चाहिए। तो ऊपर भी हो गया यही काम, e की पावर। अब पावर में क्या बच रहा है, 7। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ तो बन गई है e, बाहर वाली जो पावर है एक्स्ट्रा वो आ गई। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ भी क्या बन गई, देखिए जो भी था यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में होना चाहिए, तो e आ गया यहाँ पर भी। अब पावर एक्स्ट्रा कौन सी बची, -9। अब दो e हैं तो हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, 7 माइनस और माइनस का 9, क्योंकि बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती है, माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स प्लस होती हैं। तो माइनस माइनस अब यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 16। हो गया सॉल्व, इजी क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि कैसा लग रहा है आपको, a की पावर x माइनस 1/x जैसा लग रहा है। बिल्कुल हाँ, उसी तरीके से सॉल्व होगा। बस हमें क्या करना है, a की पावर x माइनस 1 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही 1 आता है हमारे पास, हम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, तो उसके लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा, x की पावर 0। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये जो bx है ना, इसको कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, ताकि ये मेरे पास क्या हो जाए, ax। अब क्योंकि ax के पास तो bx है नहीं, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। और जब यहाँ bx से डिवाइड कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही समझा था हमने। और अपॉन में क्या आ गया, x। अब ये लिमिट इसकी भी है और इस पूरी टर्म की भी है, तो लिमिट दोनों को मैं अलग अलग दे दूंगा, b की पावर x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू a/b की होल पावर क्या है, x है, -1 है, अपॉन में क्या आ गया, x। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 तक, b की पावर 0 रखूंगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1। यहाँ पर आ जाते हैं, अब ये मेरे लिए a/b पूरा a कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये कांस्टेंट नंबर है तो a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, उनकी पावर क्या है, x। और क्या बताया था, जो पावर होगी वो ही डिवाइड होना चाहिए, तो वो ही डिवाइड भी हो रहा है, तो हम रेफरेंस दे देंगे फॉर्मूले का कि लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 तक, a की पावर x -1/x हो तो आंसर क्या आता है, ln a आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो b की पावर 0, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे, b की पावर हो गई 0 डॉट इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा ln a की जगह पे क्या मौजूद है a अपॉन b। अब b की पावर 0 1 होती है तो आंसर मेरा सिर्फ क्या बचेगा a अपॉन b। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 16 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 16 पे, ठीक है। e की पावर x वाला कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है जो हमने वहाँ पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। बस हमें क्या चाहिए, -1 साथ में चाहिए, तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो काम करेंगे हम वही लाने के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। बस मुझे -1 चाहिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला लिख के बताया था आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x बराबर होता है 1 के, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बस उसके लिए मुझे चाहिए 1, ठीक है, -1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, +1 -1 ऐड करा लूँगा, ठीक है, और अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, e की पावर -2x -1 हम प्लस वाले को दे देंगे, यानी कि प्लस e की पावर 2x वाले को दे देंगे, और माइनस ex की पावर 11x, और इसको हम दे देंगे +1, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। बहुत ही आसान से तरीके से हम करने वाले हैं। अब इस पूरे को मैं एक वैल्यू सपोज करूँगा और इस पूरे को एक वैल्यू सपोज करूँगा, तो मैं दोनों को ब्रेक कर दूँगा। e की पावर -2x -1 अपॉन x, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला मैंने, e की पावर -11x, अब ये e की पावर प्लस हो जाएगा और 1 को क्या कर दिया माइनस, और अपॉन में, ठीक है। फिलहाल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अभी मैंने यहीं रखी हुई है। अब मैं दोनों को अलग अलग दे दूंगा, ठीक है। मैंने अलग अलग कर ली, बीच में माइनस साइन था, माइनस से अलग किया, माइनस कॉमन निकला है लेकिन, ठीक है, ताकि 1 माइनस का हो, e माइनस के ना हो दोनों में से। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही बन गया है। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो पावर होगी वो ही डिवाइड होना चाहिए। अब पावर क्या है, -2x मेरे पास x है, यहाँ पे है -11 मेरे पास सिर्फ x है, तो इसी से हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जिस चीज़ की कमी होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। क्या लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -2x -1 मल्टीप्लाई डिवाइड किससे हो जाएगा, -2 से डिवाइड हो गया, और जो मल्टीप्लाई वाला था उसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, -2 मल्टीप्लाई, और डिवाइड वाला मैंने अंदर कर दिया। -2 की कमी थी क्योंकि पावर है -2x, ठीक है। फिर बीच में माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, दोनों को लिमिट अलग अलग कर दी मैंने। अब e की पावर -11x -1, कमी किसकी है, -11x की, x तो मौजूद है, सिर्फ -11 की कमी है, तो डिवाइड वाला मैंने नीचे रखा और मल्टीप्लाई वाला क्या कर दिया, मल्टीप्लाई वाले को हम यहाँ कर देंगे, जगह बना लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0, मल्टीप्लाई वाले को ब्रैकेट में करके यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया -11 के साथ। इससे हो गया हमें फ़ायदा। क्या फ़ायदा हुआ, हमने देखा कि भाई x अप्रोच कर रहा है 0 तक, e की पावर x -1 अपॉन x पूरा फॉर्मूला बन गया है, तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। कैसे पता चला हमें कि जो पावर है वो ही डिवाइड भी हो रही है, करवाई है हमने, ठीक है, तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। -2 ऐसे ही रहा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, सॉरी e कह रहा हूँ, 1 हो जाएगी, क्योंकि e वाले इतने सारे सवाल किए मेरे मुंह में e ही आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, और ये पूरी टर्म भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। -2 1 -2, 11 1 11, माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 9। हो गया सॉल्व। इतना इजी है क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 17 पर, ठीक है, 17 है, पता नहीं कौन सा है, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, मुझे याद भी नहीं है, 16 या 17 ही कोई है, देख लीजिएगा, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। बस ये भी बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह है, ठीक है। करेंगे कैसे इसको,
करने का बहुत ही आसान सा तरीका, अभी हमने जैसे किया पिछला वाला बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ई की पावर नज़र आ रही है मतलब फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले में क्या है, ई भी सिंगल है और साथ में माइनस होता है 1, यानी ई के साथ भी कुछ नहीं होता और साथ में माइनस भी होता है 1, यानी कि यहाँ पर जो है इस ई को भी हमने इस 3 से और इस 5 से फ्री करना है और यहाँ पे लेकर आना है इसके साथ -1, ठीक है। तो वो लेकर आएंगे, वो हम लेकर आएंगे इस 2 के साथ, ठीक है। कैसे लाएंगे देखते हैं कैसे लाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें इस 2 की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए 1। तो 5 - 2x, अब ये 3 और 5 कैसे ख़त्म होंगे, जब इस e की पावर 5x के साथ एक और 3 हो तो मैं 3 कॉमन निकालूं तो ये भी फ्री हो जाए, साथ वाला 1 भी हो जाए। इसी तरीके से ये 5 है, इसके साथ एक और 5 हो प्लस में या माइनस में तो मैं 5 कॉमन निकालूं तो ये भी e फ्री हो जाए और साथ में 1 भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि +5 और -3, ठीक है, ताकि दोनों नंबर अलग अलग एक दूसरे के पास जा सकें। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 e की पावर -5x, 3 मैं इसको दे दूंगा पहले वाले को, -5 e की पावर -2x और 5 दूंगा मैं इसको, ठीक है, अपॉन में x। अब पहले कॉमन निकाल लेते हैं फिर अलग करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो तैयार हो गया, नज़र आ रहा होगा आपको, 5x है ये, 3 कॉमन निकाला मैंने, e की पावर -5x हो गई और माइनस का 1 हो गया। यहाँ से मैं माइनस का 5 कॉमन निकालूंगा, e की पावर -5 2x और माइनस का 5 अपॉन x, हो गया काम। देखें ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ आ गई। अब जो करना है हमें वो हम करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं अलग अलग करूँगा सबको, e की पावर -5x -1 अपॉन में क्या आ गया x, बीच में माइनस, लिमिट इसको भी अलग दे देंगे x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये x इस वाली टर्म के साथ भी और उस वाली टर्म के साथ भी हम अलग अलग कर देंगे, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से करते हुए आ रहे हैं हम। माइनस अलग हो गया, बीच में आ गया 5 e की पावर -2x और 5 थोड़ी है, ये 1 है, कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, 1 और अपॉन में आ गया x, हो गया काम, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि जो फॉर्मूला है उसमें जो पावर है वो ही डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पावर है -5x और नीचे सिर्फ x है, यानी -5 की कमी है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पावर है -2x, तो x तो डिवाइड में है लेकिन -2 की कमी है, तो वही काम जो पीछे किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। चलिए कराते हैं। पहले ये वाला 3 मैं बाहर करूं, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किससे करवाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -5 से करवाना, उसको ब्रैकेट में रखा मैंने। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर -5x -1, डिवाइड वाला आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होने, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर बीच में माइनस, पहले इस वाले 5 को मैंने लिमिट से किया बाहर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाना है, -2 से, तो मल्टीप्लाई वाले को मैंने ब्रैकेट में यहीं रख दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर -2x -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड वाला आकर इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हो गया मेरा काम। अब पूरा फॉर्मूला मेरे पास तैयार है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई, क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच करे 0 तक तो e की पावर x -1 अपॉन x बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 माइनस का, अब ये पूरा फॉर्मूला तैयार है, इसकी जगह आ जाएगा 1, बीच में माइनस 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 प्लस, 5 2 10, ये भी पूरा फॉर्मूला तैयार है, जो पावर में है वही डिवाइड भी हो रहा है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1। इंक ने भी दम तोड़ दिया है, 15 1 15 माइनस का प्लस 10 1 10, माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा -5। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 18 पर, जो कि इस एक्सरसाइज कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसके बाद नया क्वेश्चन शुरू होगा। तो देखिए ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3 tan x की पावर क्या है, cot x, पावर वेरिएबल में बनी हुई है, इसका मतलब कि हमें ई वाली फॉर्म में आंसर लेकर आना है, ठीक है, तो लेकर आएंगे हम। आसान काम है, क्या सीखा है हमने भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3 tan x,
ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें तो सेटल है, 1 प्लस होता है, यहाँ पे x होता है, x की जगह पे हमारे पास 3 tan x मौजूद है। बस इसका वेरिएबल कह रहा हूँ, इसका इन्वर्स होना चाहिए पावर में। तो कॉट x tan का इन्वर्स होता है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/tan x में। ऐसे ही है, पावर होनी चाहिए 1/3 tan x। मैंने जब कन्वर्ट किया कॉट को tan में तो सिर्फ 1/tan x आ रहा है। तो मेरे पास कमी किसकी है, 3 की कमी है, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेंगे। तो चलें डायरेक्ट करवाएंगे हम ये काम भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3 tan x। ऐसा सवाल तो हमने शुरू में काफ़ी सारे कर लिए हैं, ठीक है। 1/, अब जो डिवाइड वाला है उसको मैं अंदर रख दूंगा tan x के साथ, और जो मल्टीप्लाई वाला है उसको हम बाहर रखेंगे, ठीक है। 3/3 होता, डिवाइड वाला मैंने यहाँ दे दिया, पावर में 3 को रहने दिया। तो ये देखें 1 + 3 tan x 1/3 tan x। लिमिट अप्रोच कर रही थी 0 तक, इस वजह से वेरिएबल आ गया अपॉन में। तो पूरा फॉर्मूला तैयार है मेरा। कौन सा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे पूरा e नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। पावर में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म।